ये आई लव माय माफिया मॉम का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप कि ये आपको पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। और आपने मुझे कमेंट किया उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे आपके कमेंट पढ़ के काफी अच्छा लगा। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। क्या मैं इस बच्चे को गिरा दूं? नहीं, ये क्या सोच रही है तू जिमिन? तू ऐसा कैसे कर सकती है? तू किसी मासूम की जान नहीं ले सकती। माना कि तू माफिया क्वीन है, तू लोगों को मारती है, पर तू बेगुनाह को नहीं मारती, तू बेगुनाहों को नहीं सताती। तो तू इस मासूम सी जान की कैसे जान ले सकती है? नहीं, और ये उस माफिया के साथ साथ मेरा भी तो खून है, ये मेरा भी तो अंश है, मैं इसे नहीं मार सकती। जिमिन बस यही सोच रही थी, तभी जिमिन कहती है मैं इसे नहीं मारूंगी, मैं इसे इस दुनिया में लाऊंगी। ये मेरा बच्चा होगा, सिर्फ मेरा। मैं इस माफिया की परछाई भी इस बच्चे पे नहीं पड़ने दूंगी। मैं अपनी प्रिंसेस और इस बच्चे को लेके यहाँ से इतनी दूर चली जाऊंगी कि इस माफिया का साया तक इस बच्चे पे ना पड़ पाए। ये क्या हो रहा है? इतने दिनों से मैंने उस एंग्री कैट से बात तक नहीं की और मुझे उसके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उसे लड़े बिना, उससे बोले बिना मेरा दिन ही नहीं कटता। मैंने जो उसके साथ किया उसी बारे में हमेशा मैं सोचता रहता हूँ कि मैंने वो क्यों किया। ये क्या हो रहा है मुझे? उसने मुझे बिल्कुल चेंज कर दिया। मैं पहले जैसा यूंगी तो रह ही नहीं गया। ये क्या कर दिया उस एंग्री कैट ने मुझे? कहीं मैं उससे प्यार तो नहीं कर बैठा? हाँ, यूंगी यही सोच रहा था, तभी यूंगी कहता है हाँ, शायद जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। मैं उस एंग्री कैट से प्यार कर बैठा हूँ। मैं अब और नहीं छुपा सकता, अब और अपनी फीलिंग को इग्नोर नहीं कर सकता। मुझे उससे प्यार हो गया है। मैं अब उसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं अपनी लाइफ में बस उसे चाहता हूँ, बस उसे। मुझे उसे बताना होगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अब मैं अपने से उसे दूर नहीं जाने दूंगा। मैं उसे अपने साथ ही रखूंगा, उससे वेटिंग करूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में भी कोई आएगा। मैं कितनी नफरत करता था लड़कियों से, पर वो सबसे अलग है। वो मेरी एंग्री कैट है, मेरी एंग्री कैट। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं अब उसे बता दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। हम कितने दिनों से प्रिंसेस को ऐसे ही ढूंढ रहे हैं, पर प्रिंसेस का कोई अता पता ही नहीं है। अब बस लास्ट यही जगह बची है जो उस खाई के आसपास की जगह है। अगर प्रिंसेस यहाँ भी नहीं मिली तो हम क्वीन को क्या जवाब देंगे? अब क्वीन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये कह के जिमिन के सारे आदमी ताई की फोटो लेके आसपास पूछने लगते हैं कि उन्होंने इनको देखा है। तो तभी वहाँ से एक फार्मर गुजर रहा था, तो वो उसे भी रोकते हैं और उससे भी पूछते हैं, रुको, इन्हें देखो, क्या तुमने इन्हें कहीं देखा है? हाँ, ये क्या हुआ? क्या देखा है तुमने इन्हें? हाँ, ये लड़की तो हाँ, बताओ, अगर तुमने इन्हें कहीं देखा है ना तो तुम हमें बता सकते हो। हम तुम्हें मुंह मांगे पैसे देंगे। क्या पैसे? अरे वाह, आज तो मेरी लॉटरी निकल गई। अब मैं इनसे मुंह मांगे पैसे मांगूंगा। देखने पे तो ये काफी अमीर लग रहे हैं। इनके ये कपड़े, इनके ये जूते, ये वॉच काफी महंगी लग रही है। आज तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। अरे वाह, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुमने इनको देखा है तो बताओ ना, कहाँ देखा है? जल्दी बताओ। हाँ,
मैंने देखा है, मैं जानता हूँ कि ये कहाँ है। क्या तुम जानते हो कि ये कहाँ है? हाँ हाँ, मुझे पता है ये कहाँ रह रही है, मैं जानता हूँ। तो तुम सोच क्या रहे हो? बताओ हमें जानना है कि ये कहाँ है। हम तुम्हें मुंह मांगे पैसे देंगे, जल्दी बताओ। हाँ हाँ, वो तो मैं बता दूंगा, पर पहले मुझे पैसे चाहिए। हाँ बोलो बोलो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, हम तुम्हें देंगे। और बस हमें जल्दी से ये बताओ कि ये कहाँ है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, पर पहले मुझे 10 लाख रुपए दो। हाँ 10 लाख? ठीक है, हम दे देंगे, बट हमें बताओ। अरे ऐसे कैसे? पहले तुम मुझे पैसे दो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम जानते भी हो तुमने कितने पैसे मांगे हैं। तुमने 10 लाख रुपए मांगे हैं। इतने पैसे हम अपने साथ लेके तो घूम रहे नहीं हैं। तुम हमें बता दो, हम तुम्हारे पास थोड़ी देर में उतने पैसे पहुंचा देंगे। इतनी जल्दी कैसे? अगर तुम मुकर गए तो, तुमने बाद में पैसे देने से मना कर दिया तो मैं इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा। पहले मुझे पैसे चाहिए तब मैं बताऊंगा। तुम हमसे सौदा कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो कि हम कौन है। तुम अभी से मुझे धमका रहे हो, तो तुम मेरे बाद में पैसे कैसे दे सकते हो? तुम मुकर गए तो अब तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जब तक तुम मुझे पैसे नहीं देते मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ। ये कह के वो फार्मर वहाँ से जाने लगता है। ये कितना लालची है। अब हम क्या करें? अरे तू देख क्या रहा है? रोक उसे। अगर वो चला गया तो प्रिंसेस का पता कैसे लगेगा? पर वो देखा ना, वो तो बताना ही नहीं चाहता। अब इतनी जल्दी हम पैसे कहाँ से लाएं? हमें पैसे लेने के लिए तो वापस जाना होगा। उसे रोक तो सही। अगर वो चला गया तो प्रिंसेस का पता कैसे चलेगा? और तू तो क्वीन को जानता ही है। अगर क्वीन को इस बारे में पता लगा कि हमने जानबूझ के उसे जाने दिया तो क्वीन हमें नहीं छोड़ेगी। ठीक है, मैं रुकता हूँ। अरे रुको, अब क्या हुआ? अभी तो तुम मुझे धमका रहे थे ना। ये सब छोड़ो, हम तुम्हें पैसे देने के लिए रेडी हैं, पर इसका क्या भरोसा करें कि तुम सच बोल रहे हो? अरे अब हम पे भरोसा करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम सच बोल रहे हैं। हम तुमको उस तक लेके जाएंगे। तो फिर चलो हमारे साथ, हम तुम्हें पैसे देते हैं और तुम हमें उन तक पहुंचाओ। वो तो ठीक है, पर मुझे अभी कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। कल तुम इसी टाइम यहाँ पैसे लेके आ जाना। मैं भी यहाँ आ जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें उन तक लेके चलूंगा। कल? हाँ बोल दे। ठीक है, हम रेडी हैं। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। कल मेरे पैसे लेके जरूर आना। फिर वो फार्मर वहाँ से चला जाता है। ये कितना लालची है। मन तो कर रहा था इसे यहीं पे मार दूं। तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? एक बार प्रिंसेस का पता चलने दे, क्वीन इसे खुद ऊपर भेज देंगी। मेरी प्रिंसेस का कहीं अता पता ही नहीं है। और अब तो मुझे इसका भी डर है कि इस माफिया को इस बच्चे के बारे में ना पता चल जाए। अगर इसे उसके बारे में थोड़ी सी भी भनक लग गई तो क्या होगा? मैं इस माफिया का साया तक नहीं पड़ने दूंगी इस पे। मुझे अब यहाँ से जाना होगा। मुझे जल्द से जल्द प्रिंसेस का पता लगाना होगा। तभी जिमिन को उसके गुंडों का फोन आता है। ये मुझे अब क्यों फोन कर रहे हैं? इनसे मेरी प्रिंसेस तो ढूंढी नहीं गई। हेलो, क्या हुआ? अब तुमने मुझे फोन क्यों किया है? इतने दिनों से तुम मेरी प्रिंसेस का पता नहीं लगा सके। हाँ? वो क्वीन, हम ये कहना चाहते थे कि प्रिंसेस का पता लग चुका है। क्या? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ क्वीन, तो बताओ कहाँ है मेरी प्रिंसेस और वो कैसी है? वो ठीक तो है ना? वो एक्चुअली क्वीन ये तो नहीं पता, पर फिर
जिमिन के गुंडे वो सारी बात बताते हैं जो फार्मर और उनके बीच हुई। तुम्हें क्या लगता है वो सच बोल रहा है? हाँ क्वीन, लग तो ऐसा ही रहा है कि वो सच बोल रहा है, वरना वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेता? वो बहुत लालची लग रहा था। उसे पता है कि प्रिंसेस कहाँ है। वो कल हमसे मिलने के लिए आने वाला है। तो तुम सोच क्या रहे हो? तुम रेडी रहो, मैं जल्दी तुम्हारे पास पहुंचती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी अपनी प्रिंसेस को लेने। जी क्वीन। फिर ये कह के जिमिन कॉल कट कर देती है। थैंक गॉड कि मेरी प्रिंसेस मिल गई। अब मुझे और नाटक करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ से जल्द निकलना चाहती हूँ। अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती। मैं और रिस्क नहीं ले सकती। कभी भी उस माफिया को इस बच्चे के बारे में पता चल जाएगा। अब मैं जल्दी से जल्दी मेंशन पहुंचना चाहता हूँ और जिमिन को बताना चाहता हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करने लगा हूँ। अब मैं अपने से दूर उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं उससे वेटिंग करूंगा।